दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश के कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। तो आपके पास मैं बारी बारी से 5 क्वेश्चन का जिक्र करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज इंग्लिश? इज दिस अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज? उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज इंग्लिश इम्पोर्टेंट टू अस? नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the father of English literature, poetry and language? Next question, who is the father of English grammar? And one last, is this somehow possible that we speak English without English grammar? तो पांचों क्वेश्चन का जिक्र बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश? इज दिस अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज? का मतलब हुआ कि इंग्लिश क्या है, क्या यह एक विषय है या भाषा है? तो सबसे पहले दोस्तों, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है, साथ ही साथ दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। तो यहाँ पर दो वर्ड आता है आपका, देखिए, एक होता है नेशनल एंड एक होता है इंटरनेशनल। तो जो आपका कंट्री लेवल पर होता है वो आपका नेशनल होता है, और जो आपका वर्ल्ड लेवल पर होता है वो इंटरनेशनल होता है। साथ ही साथ क्या है, इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, और क्या है, द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ब्रिटेन, द यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, द यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मैनी मोर देन 50 अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब हुआ कि यह भाषा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 50 से अधिक देशों में बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही साथ देखिए क्या है, दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ सेवरल कंट्रीज का मतलब हुआ ये कुछ देशों के लिए प्राथमिक भाषा है। तो चलिए और आगे देखिए, आपका जो क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इंग्लिश इम्पोर्टेंट टू अस? इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि आज के ज़माने में हम लोग अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लिए हैं इंग्लिश को। सबसे पहले इंग्लिश ज़रूरी है, उनका मुख्य कारण है कि तकरीबन आज से 20 या 25 साल पहले इंग्लिश हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज हुआ करता था, एक नॉर्मल भाषा हुआ करता था, एक साधारण भाषा। लेकिन आज के ज़माने में ये भाषा नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट हो चुका है, और इसीलिए इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम अपने दिन के काफ़ी समय इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं, बिताते हैं। तो आइए देखिए, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक भाषा है। इंटरनेशनल मीन्स वर्ल्ड लेवल पर, और पहले ही बता चुके हैं कि यह बहुत सारे देशों का, जैसे दिस इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देशों का ये प्राथमिक भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर और लिखा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज 53 कंट्रीज, मतलब हुआ कि 53 देशों का ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ओवर 400 मिलियन पीपल जो है, 400 मिलियन से ज़्यादा लोग इस इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग इंग्लिश गिव्स अस टू एक्सेस टू मोर ऑफ द इंटरनेट। ये इंग्लिश अगर हम लोग सीखेंगे तो इंटरनेट के सारे सुविधाओं का, सारे चीज़ों का हम लोग ये कर पाएंगे। और साथ ही क्या है कि आजकल जो है हमारे लिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसलिए हो चुका है क्योंकि सारा चीज़ हम लोग वेबसाइट सर्च करते तो भी हमारे लिए इंग्लिश ज़रूरी है, सब कुछ। और साथ ही साथ आप आज के ज़माने में कंपटीशन लेवल का देखिए, कंपटीशन में देखिए, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, फिलहाल अभी रेलवे में नहीं आता है, लेकिन आगे हो सके कि रेलवे में भी इंग्लिश पूछा जाए। और नहीं तो कम से कम कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, और इससे क्या होता है, जॉब का चांसेस बनता है, इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो इन सब एंगल्स को देखते हुए इंग्लिश मस्ट हो जाता है। सिर्फ
ज़रूरी ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, लर्निंग इंग्लिश गिव्स अस टू एक्सेस टू मोर ऑफ इंटरनेट 565 मीन्स 565 मिलियन पीपल यूज इंटरनेट। 565 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जिनमें से 52% साइट सर्च करते हैं सिर्फ इंग्लिश में। तो ये भी एक मुद्दा हो जाता है इंग्लिश सीखना। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब हुआ साहित्य, पोएट्री का मतलब हुआ कविता या काव्य, और लैंग्वेज का मतलब हुआ भाषा। हु इज़ द फादर, तो इंग्लिश साहित्य का जनक कौन है। तो देखिए जॉफ्री चौसर इज नोन एज इंग्लिश लिटरेचर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चौसर। तो देखिए आप यहाँ नाम देख सकते हैं, यदि प्रोनाउंसिएट में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप नाम देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन और है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का फादर यानी जनक कौन है। तो देखिए लिंडले मोरी, लिंडले मोरी इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, जॉफ्री चौसर ये जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए इंग्लिश लिटरेचर साहित्य भाषा, किसी भी भाषा का जो है सृजन किसी एक व्यक्ति द्वारा हो नहीं सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों द्वारा मान्यताएं दी जाती है और ये माना जाता है कि जॉफ्री चौसर ही इंग्लिश लिटरेचर का जो है फादर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखे नहीं दोस्तों, वो आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, इज इट समहाउ पॉसिबल दैट वी स्पीक इंग्लिश विदाउट इंग्लिश ग्रामर। का मतलब हुआ कि क्या हम लोग, क्या ऐसा संभव है कि हम लोग बिना इंग्लिश ग्रामर सीखे इंग्लिश स्पीक कर लें। तो देखिए दोस्तों ये संभव है। अगर संभव है तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो फिर हम लोग ग्रामर क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए आप कच्चे रास्ते पर भी चल सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम रास्ता को पक्का बनाते हैं। बस उसी एग्जाम्पल की तरह आप समझ सकते हैं कि आप विदाउट इंग्लिश ग्रामर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन अपने इंग्लिश की स्पीड को और इंग्लिश की जो मतलब रिदम है उसको आप एक स्मूथ देने के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी होता है। अब देखिए कि विदाउट इंग्लिश ग्रामर आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा कोई भी भाषा बोल लेता है, देखिए उसका फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, उसका मदर टंग क्या है, इससे मायने नहीं रखता है। यदि कोई एक 3 साल का बच्चा बिना सीखे किसी दूसरे भाषा को बोल सकता है, सिर्फ इस तरह से कि वो सुन के और फेस रिकमेंड करके अगर वो बोल सकता है, तो इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं और हम लोग भी विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे तो पहले देखिए, जैसे मूवीज़ में जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश में आता है, स्पीकिंग इंग्लिश में होता है, कम्युनिकेशन जो भी होता है सब इंग्लिश में होता है। एक्शन देखिए, फेस रिकमेंड देखिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए फिर भी अगर आप लगातार देखते रहे तो आपको धीरे 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 सारा चीज़ समझ में आने लगेगा, एंड देन फिर आप बोल भी सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सोचिएगा तो और लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखने की कोशिश करिएगा, फेस रिकमेंड को समझने की कोशिश करिएगा, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं विदाउट ग्रामर। लेकिन ग्रामर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर से आपका इंग्लिश स्मूथ बनेगा। और देखिए फिर से आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा देते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, वेस्ट जर्मनिक का मतलब होता है पश्चिमी जर्मनिक। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेवरल कंट्रीज, मतलब कई देशों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बने रहिए तब तक इसी बुलेटिन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।